हेलो हाय गाइस। आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। आजकल देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे बिगड़ रहे हैं। मोबाइल, टीवी और या ऐसी आवारागर्दी में बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। वो बाहर इस संगत में जा रहे हैं, फिर बड़े होकर के फिर वो बाहरी की दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें घर में सपोर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि वो घर में जो एक्सपेक्ट चाहते हैं पेरेंट्स से कि हमारी बातों को समझें और हमें समझें और हम जो बोलना चाहते हैं उन्हें सुने। लेकिन पेरेंट्स को भी एक मैं बात कहना चाहूँगी कि बच्चों की जो बात है वो सुना करें, चाहे वो बचपन से हो या बड़े हों। अगर आप बच्चों के साथ बचपन से उनके साथ लगाव रखेंगे या उनके साथ अपनापन बना कर रखेंगे और उनके दोस्त बन के रहेंगे, तो वो आपको भी बड़े होकर के वही मान सम्मान और अपनापन देंगे। और जो बुढ़ापा में हम कहते हैं ना कि बुढ़ापा में सहारा बच्चों को बनना चाहिए, वही बात होती है बचपन से ही। अगर आप बचपन से ही बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार और अच्छे दोस्त बन के रहते हैं, तो वही बच्चे आपके बुढ़ापा में आके बहुत अच्छे सपोर्ट और अच्छे बेटा बनते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बचपन से ही हमारे माँ बापों ने हमारे लिए क्या किया है। और क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ करते हैं, सब कुछ वो देखते हैं सामने, और वो बचपन से ही अपने पेरेंट्स को हर चीज़ में जैसा पेरेंट्स को करते देखते हैं वैसे ही करते हैं। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही उनका सपोर्ट करें। और चाहे वो स्कूल से आते भी हैं बच्चे, बचपन से जब से आप उसको स्कूल डालते हैं उसी स्कूल की बातें शेयर कीजिए, उससे पूछिए कि आपने आज क्या किया स्कूल में। तो बच्चों को लगेगा कि ये पेरेंट्स मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो वो जो भी स्कूल में आपको दिक्कत होगी या तकलीफ़ होगी या कुछ भी होगा वो आपको शेयर करेंगे, क्योंकि उनको डर भी नहीं रहेगा इस बात का कि मैं कुछ बोलूँगा या स्कूल में जो चीज़ हुआ उसके लिए मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ बोलेंगे तो नहीं, मुझे डांटेंगे तो नहीं। इससे वो डरते भी नहीं हैं बहुत। नहीं तो कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो हमेशा डर लगी रहती है, वो कुछ भी बात या स्कूल में कुछ हो जाए या बाहर दोस्तों के साथ कुछ हो जाए तो घर में आके बताते नहीं हैं पेरेंट्स को। फिर जब वो बड़ी बात हो जाती है कुछ, फिर पेरेंट्स को बाहर से पता चलता है कि तुम्हारे बच्चों ने ऐसा ऐसा किया है। तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और ध्यान नहीं देते हैं हमारे बच्चा क्या कर रहा है। वो उसको देखिए कि वो क्या कर रहा है। जब वो बचपन से आप मोबाइल देख रहा है तो आप उसके साथ बैठिए, मोबाइल उसके हाथ में थोड़ा देर दिए, क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि हर चीज़ में हर किसी को जो भी है देखने के लिए चाहिए, मतलब हर चीज़ नया नया चीज़, हर चीज़ बच्चों को जानने को चाहिए। तो उसके साथ जब भी वो मोबाइल देखे या पढ़ाई करे तो हमेशा उसके साथ बैठिए, देखिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो मोबाइल में भी उससे पूछिए कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसे मोबाइल भी अगर देख रहा है उससे उससे ये बोलिए कि आप जो देख रहे हो अच्छी बातें देखो, अच्छी बातें सुनो और जो तुम्हारे जीवन में काम आए। उसे बचपन से अगर तुम ऐसी बातें बोलोगे तो वो बड़ा होके वो हर चीज़ वही करेगा जो आप चाहते हैं। नहीं तो कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बचपन से ही बच्चों को लापरवाही पर छोड़ देते हैं, दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे कितने घरों में मैंने देखा है कि जो नौकरी करने वाली लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर अपने बच्चों को दूसरे के भरोसे छोड़ आती हैं, जिनके घर में सास ससुर नहीं हैं या कोई करने वाला नहीं है। सास ससुर हैं भी तो दूर हैं, लेकिन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि माँ जो होती है और उनके पिता जो होते हैं वो नौकरी करते हैं। क्योंकि अगर आजकल की दुनिया में ऐसा हो गया है कि अगर माँ बाप नौकरी नहीं करेंगे तो घर का खर्चा भी नहीं चलता है। इसलिए दोनों पेरेंट्स को आजकल नौकरी करना ज़रूरी हो गया है। अगर नौकरी नहीं भी करती है तो घर का खर्चा चलाने में जब पिताजी होते हैं या पापा होते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। बच्चों को ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते, अच्छे स्कूल में एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से माँ भी सोचती है कि कुछ पैसे मैं भी कमा लूँ जो कि मेरे बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो जाए और अच्छे कपड़े पहने, अच्छी पढ़ाई मिले। जो वो बाहर देखती है लोगों को, वो भी सोचती है कि मैं भी अपने बच्चों को वो खुशी दूँ। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जो भी जॉब करने वाली लेडीज़ हैं मैं उन्हें ये कहूँगी कि ठीक है, आप अगर जॉब करती भी हैं तो अपने बच्चों को थोड़ा सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले तो अपने बच्चों के साथ बैठिए। शाम को अगर आप ड्यूटी से आती भी हैं तो थोड़ा देर अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनसे पूछिए कि आपने दिन भर क्या किया। और उन्हें जिनके साथ आप छोड़ के जाते हैं उन पर भरोसा कीजिए, और वो इंसान कैसा है और उसकी आदत कैसी है उसको पहले जान लें। इसलिए अपने बच्चों को उनके साथ फिर उनको रखिए।
नहीं तो आजकल ऐसा होता है कि माँ बाप ड्यूटी पर रहते हैं, लेकिन बच्चों को आप जिसके साथ छोड़ के जाते हैं उसकी आदत जैसी रहती है तो बच्चे की आदत भी वैसी बन जाती है। फिर कल को आप बोलते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया है, या बुढ़ापा आता है तो फिर बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमको पूछ नहीं रहे हैं, हमें ऐसे फेंक दिया है और हमने तो कभी कोई चीज़ की कमी नहीं करी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने उसको संस्कार अच्छे नहीं दिए। इसका मतलब ये है कि आपने जो बचपन से जिसके साथ छोड़ा वो इंसान कैसा था, वो इंसान की आदत कैसी थी। तो बच्चा जैसे उसको करते हुए देखता है, क्योंकि दिन भर तो उसके साथ टाइम टाइम से रहता है और उसके साथ वो जो भी वो करती है या कुछ भी उसकी आदत जैसी है वो ऐसी बनेगा। वो इसलिए वो बच्चा तो आपका है, लेकिन उसमें गुण उस इंसान के आएंगे जिसके साथ आप छोड़ के गए हैं। इसीलिए मैं ये चाहूँगी कि आप अगर छोड़ के जा भी रहे हैं, भरोसेमंद इंसान के साथ छोड़ के जाइए। क्योंकि जो इंसान आपका भला चाहेगा, भरोसेमंद होगा, वो सोचेगा नहीं यार मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ, एक बच्चे की देखभाली के लिए हूँ, वो अपना बच्चा समझ करके उसको पाले। या दिन भर जो रहता है वो अपने बच्चे की तरह, जैसे अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं या देखभाली करते हैं, उस तरह से रहे तब तो ठीक है। नहीं तो कितने लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत बहुत गंदी होती है, अच्छे से वो अच्छी आदत नहीं होती है, हमेशा गंदगी में रहना, झूठ बोलना और बच्चों को मारना पीटना। हम देखते हैं कि कितने लोग इतने हो देख रहे हैं कि समाचारों में कि जो जॉब करने वाली लेडीज़ होती हैं अपने बच्चों को उनको किसी और औरत के साथ छोड़ के जाते हैं, जो बाहर वो होती है, या आई बोल दो या आया बोल दो, तो उनके साथ छोड़ के जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मतलब हमारे बच्चों को वो देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम हर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो देखभाली माँ करेगी पापा करेंगे वो ऐसा कोई नहीं करता है, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं कैसे भी हो। लेकिन मैं तो ये गुजारिश करूँगी, अगर आप जॉब कर भी रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ उनको शाम को आकर के उनके साथ बैठिए। बचपन से अगर उनके साथ तुम आदत बनाओगे बैठने की, उनसे पूछोगे कि तुमने दिन भर क्या किया, कहाँ गए थे, किसके साथ खेले थे, और वो बात तुम उसके साथ करोगे तो वो हो सकता है कि वो कल को जिसके साथ आप छोड़ के गए उसकी तरह ना बने, वो आपके जैसा ही बने और आपकी हर बात माने। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसे ऐसी लापरवाही छोड़ दें, तो कल को ये बात आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। क्योंकि आप जॉब तो कर रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं उसके लिए, हर खुशी दे रहे हैं, लेकिन जो संस्कार उसको देने हैं वो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ये तकलीफ फिर बाद में आपको जब आपके बुढ़ापा की ज़िंदगी आ जाती है उस समय आपको देखना पड़ता है। क्योंकि बच्चा पूछता नहीं है, छोड़ के जाता है और अपनी मनमानी करता है, जैसा वो करता है वैसे ही करना पड़ता है तुम लोगों को। इसलिए मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगी कि बच्चों को आप पालें पोसें चाहे कुछ भी करें, लेकिन उन पे अच्छे संस्कार ज़रूर डालें उन पर, और ध्यान दें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किसकी संगति में है, और अच्छा इंसान बनाएं उन्हें। और उन्हें हर चीज़ का ये बताएं कि बाहर का दुनिया कैसी है, बाहर लोग कैसे हैं, उसका हर चीज़ का ये देखने का समझने का वो आदत डालिए उसमें कि कौन इंसान कैसा है, उसकी पहचानने की कला होनी चाहिए बच्चे में। आजकल के बाहर की दुनिया ऐसी हो गई कि हर कोई इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि आज की दुनिया बहुत ज़्यादा बेईमान वो हो गई है। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आपके बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलें और अच्छे गुण आपके बच्चों में, जो कि कल को आपको पछताना ना पड़े। और एक बात और, अपने बच्चों को किसी और के साथ मत छोड़िए कभी भी। आप जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो किसी ने बोला चलो कोई बात नहीं, चाहे आपकी बहन हो या कोई दूर रिश्तेदार, उनका कोई बात नहीं, थोड़ा 2-4 दिन के लिए अपने बच्चों को हमारे वहाँ छोड़िए, हमारे बच्चों के साथ खेल लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। लेकिन नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बच्चा बचपन से आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा तो वो आपके उसमें लगाव में नहीं रहेगा। क्योंकि उसको आपको कुछ भी तकलीफ हो, कुछ होगी तो उसको वो नहीं आएगा कि मेरे माँ बाप है ये हैं, तो वो बचपन से ये देखेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे अपने से दूर रखा है, मैं दूसरे के साथ रहा हूँ, उसके दिल में ये फीलिंग आ जाती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें, और आप कहीं भी जा रही हैं तो अपने बच्चों को आप सपोर्ट में रखें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।